तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव है और हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनीपत से विनीत कुमार सीधे जुड़ गए हैं। विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, आज हरियाणा में 10 सीटों पर चुनाव है और यदि देखा जाए तो दिग्गजों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप हरियाणा में वोटिंग परसेंटेज की जानकारी दे दीजिए। लेकिन यहाँ जो है चार पार्टी मुख्य रूप से जो है चुनाव लड़ रही है और तो छठे चरण का चुनाव है और 10 सीटों, यदि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 सीटों पर मतदान हो रहा है। और तो लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इन 10 सीटों पर कुल 223 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक शामिल है। वहीं सिरसा से कांग्रेस के दिग्गज नेता कुमारी सैलजा चुनाव लड़ रही हैं। तो हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग जो है वो जारी है और अब तक 8.31% जो है मतदान हुआ है। और चलिए, हमारे साथ 10 सीटों पर बातचीत के लिए कोमल संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कोमल, हरियाणा में 10 सीटों पर आज मतदान है। यदि सभी 10 सीटों की बात करें, मुकाबले की बात करें, किस तरह का मुकाबला है? और यदि वोटिंग परसेंटेज की बात करें, अभी तक का वोटिंग परसेंटेज बता दीजिए, कितना उत्साह है मतदाताओं में? कविता जी, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पे 223 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 1,79,17,901 मतदाता अपना मत अधिकार का प्रयोग करेंगे और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तो हरियाणा में वोट सीट है रोहतक से जितेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा जी हैं। उनका मुकाबला नेक टू नेक बताया जा रहा है। इधर से गुरुग्राम में राव इंद्रजीत और राज बब्बर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, इनसे नेक टू नेक फाइट बताई जा रही है। सिरसा से वोट सीट है, जो कुमारी शैलजा पूर्व केंद्रीय मंत्री रही है, वहां से 2 बार सांसद रहे हैं, वो मैदान में है और वहां भी नेक टू नेक फाइट है। और करनाल क्षेत्र के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और दीपांशु जी मैदान में है। यहाँ पर भी बड़ा मुकाबला है। और कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है, ये भी हॉट सीट है। यहाँ पर 3 दिग्गज हैं, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी और बीजेपी के हैं नवीन जिंदल जी और अभय सिंह चौटाला इनेलो के महासचिव है, वो खुद इस मैदान में यहाँ त्रिकोणा मुकाबला बताया जा रहा है। अब तक भी देखी जाए 9 बजे तक की परसेंटेज 11.3 वोटिंग हुई है और यहाँ मतदाताओं में काफी उत्साह है। सुबह 7 बजे से लेकर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। और देखा जाए तो गर्मी बहुत है, इसका भी लोगों का वो नहीं है कि गर्मी है। सुबह से हम जल्दी से जल्दी मत अधिकार का अपना प्रयोग करें, इसीलिए धूप बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी, इसीलिए लोग अपने घरों से सुबह सुबह निकलकर लंबी लंबी कतारों में बूथों पर पहुंच गए हैं। जी कविता। बिल्कुल कोमल, आप लगातार लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। यदि बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर का मुकाबला जो हरियाणा युवा कांग्रेस अध्यक्ष है दिव्यांशु बुद्धि राजा से है, किस तरह से देखे इस मुकाबले को? जी, करनाल बहुत हरियाणा की सबसे हॉट सीट है। यहाँ मनोहर लाल हैं, जो हरियाणा में 9.5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं और अपने इसी कार्यकाल को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे और लोगों से बता रहे हैं अपनी जो 9-9.5 साल के कामकाजों को लेकर, विकास को लेकर। और बुद्धिजीवी है, ये युवा मोर्चे के अध्यक्ष रही हैं कांग्रेस के, जो इन्होंने कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। तो यहाँ मुकाबला एक तरफा ही देखा जा रहा है। जी बिल्कुल। यदि कोमल बात करें, क्या स्थानीय मुद्दे पर राष्ट्रीय मुद्दा हावी है? तो
तो लगता है कोमल से संपर्क टूट गया है। तो हरियाणा के 10 सीटों पर वोटिंग जो है वो जारी है। और करनाल की बात करें तो करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर का मुकाबला हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धि राजा से है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनीपत से विनीत कुमार जुड़ गए हैं। विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत, आप मतदान केंद्र पर खड़े हैं, मतदाताओं से बात कर लीजिए। बिल्कुल मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि जो सोनीपत सीट है ये महाभारतकालीन से जुड़ी है, क्योंकि सोनीपत महाभारतकालीन से जुड़ा हुआ है। और वही यहाँ 4 जो पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो, ये मुख्य पार्टी है। बाकी 25 से अधिक नामांकन यहाँ हुए हैं। लेकिन अभी जो है मोहनलाल बरौनी जो की बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी है, उन्होंने अभी अपना मतदान किया है। जिन्होंने उसमें कहा है कि 25 मई में कांग्रेस गई, जैसा उन्होंने नारा दिया है। लेकिन देखना तो ये होगा कि जब 4 मई को मतगणना होगी और मतपेटियां खुलेगी, आखिर किसका भाग्य उजागर होगा और किसके स्तर से चार्ज बनेगा। जी बिल्कुल। यदि विनीत बात करें, कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है, चाहे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की बात कर ले, कुमारी सैलजा की बात करें, नवीन जिंदल की बात करें। जी बिल्कुल। किस तरह से बिल्कुल देखिए, मनोहर लाल खट्टर जो है पूर्व मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने सोनीपत पे भी अपने कमजोरी किए हैं। हालांकि वोटरों को लुभाने का उन्होंने पूरा काम किया है। हालांकि कोई भी कमी उन्होंने नहीं पड़ी, लेकिन जहाँ देखने ये है कि जब मतपेटी खुलनी है तो वोटर्स किस तरफ अपना रुख बदलते हैं या फिर पुरानी जो है सरकार लेके आते हैं। क्योंकि 2014 से लेकर अब तक करीब 10 साल तक बीजेपी का यहाँ शासन रहा है और जो है बीजेपी सांसद रहे हैं। लेकिन अब की बात जो है कहीं ना कहीं सत्ता पलट होने की जो है कयास लगाए जा रहे हैं। और वही जिस तरह से मोहनलाल बरौनी का बयान आया है वोटिंग करने के बाद में, जो है मोहनलाल बरौनी का इसका बयान दिया है 25 मई कांग्रेस गई। देखने की है कि इस पर कितनी जो है पार्टी खड़ी होती है। बिल्कुल। चुनाव से पहले यदि विनीत आपने मतदाताओं से बात भी की, क्या कुछ उनका कहना है कि किन मुद्दों को लेकर वो आज जो है मतदान केंद्र पहुंचेंगे, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान कर रहे हैं? देखिए, वोटर्स का यहाँ कहना है कि वो बेरोजगारी को लेकर उनको मुख्य मुद्दा रहेगा। और स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर कहें तो जहाँ सोनीपत के अंदर इस तरह की कोई सुविधाएं उनको नहीं मिली है, तो देखा जाए तो अभी तक की सरकार से वो अच्छी खासी नाराज आई है। लेकिन अब की बात वही मेरा कहना है कि 4 जून को जो है मतपेटी खुलेगी, तो शायद अब की बार सख्त पलट होने की संभावना है। बिल्कुल। यदि विनीत जो मतदाता है, यदि वोटिंग परसेंटेज की बात करें, सोनीपत में वोटिंग परसेंटेज अभी तक कितना हुआ है? अभी तक देखा जाए तो 10% से अधिक मतदान हो चुका है और अभी नए आंकड़े आने बाकी है। लेकिन जो आंकड़े अभी सामने आए हैं वो हैरान करने वाले, क्योंकि कई जगह तो अभी तक वोटिंग हुई नहीं है और वोट के बूथ खाली पड़े हैं। बिल्कुल। जो मतदाता है वो उत्साह के साथ मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। विनीत, बिल्कुल देखिए, कई बूथ ऐसे हैं, करीब 60 से अधिक बूथ ऐसे हैं जहां मतदान करने के लिए मतदाताओं की भीड़ लगी है। लेकिन कुछ बूथ अभी भी ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं, वहां सुबह से अब तक कोई भी मतदाता नहीं पहुंचा है। बिल्कुल। तो जो मेन मुद्दा है सोनीपत में मतदाताओं का, वो बेरोजगारी और महंगाई है कहीं ना कहीं। विनीत जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको देखा जा सकता है क्योंकि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। क्योंकि मतदाताओं से हम बात की, उससे पहले भी बात की थी हमने, जो है चौपाल लगाई थी, उसमें भी मतदाताओं ने अपना पहले भी बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बताया था। तो कहीं ना कहीं मतदाता जो है 4 साल की बुनियादी भर्ती है, उस पर लेकर अच्छी खासी नाराज यहाँ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। यदि विनीत जो सोनीपत के प्रत्याशी है उनके टक्कर की बात करें, मुकाबले की बात करें, किस तरह से उसे देखा जाए? बिल्कुल देखा जाए तो सोनीपत में बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की आमने सामने की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि अन्य प्रत्याशियों का इतना अच्छा रुख नहीं है। लेकिन ज्यादातर भीड़ जो है मतदाताओं की बीजेपी और कांग्रेस के बूथ पर देखने को मिल रही है। वही जो एजेंट है वहां उनमें ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में अच्छी खासी टक्कर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। सोनीपत की जो जनता है वो क्या कह रही है विनीत? जनता का देखिए, जनता का कहना है कि जो अब की बार जो है यहाँ का रुख बदल देगा, जो यहाँ का विकास करेगा, जो यहाँ शिक्षा पे, बेरोजगारी पे मुद्दों पे उभर के आएगा, उसी के साथ जो है यहाँ की जनता जाएगी। और उससे ज्यादा जो है ज्यादा जनता सामने नहीं आ पाएगी, उनकी और पोलिंग बूथ से देखने को मिल सकता है कि किस तरह से जनता जो है अपने मतलब ये करेगी। तो बिल्कुल सोनीपत की जो जनता है विकास के मुद्दे पर वोट करेगी।
बिल्कुल बिल्कुल अहम मुद्दा जो है कांग्रेस जनता का विकास और बेरोजगारी। मैंने पहले बताया कि बेरोजगारी और विकास को लेकर यहाँ की जनता जो है रुष्ट है, क्योंकि उनके अनुसार यहाँ पहले भी काम नहीं कराए जा चुके हैं। और अगर अभी देखा जाए तो हाल ही में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है मोहनलाल बड़ौनी, उनके जो है विधानसभा क्षेत्र, क्योंकि वो राय से विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी है, और वहाँ की जनता जो, क्योंकि राय की जनता खुद बीजेपी विधायक है, उनसे खपा जो है नजर आ रही है। बिल्कुल कि शायद यही विधानसभा सीट अब की बार तक सफल कर सके या फिर उसे बदल सकती है। तो कहीं ना कहीं विनीत, जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हावी हैं इस बार के चुनाव में, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, स्थानीय मुद्दे जो है, स्थानीय मुद्दे को लेकर जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, स्थानीय मुद्दे कहीं ना कहीं हावी हैं। बिल्कुल बात करें तो लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो जन जन की बात करें कि अगर पानी देखा जाए, सीवरेज की देखा जाए, सीवरेज को लेकर विकास कार्यों को देखा जाए, सड़क को लेकर देखा जाए, या फिर 5 किलो राशन अपनी वाली बात करें तो हालांकि 5 किलो राशन से लोग काफी खपा है, क्योंकि उनका कहना है कि हरियाणा जो है खेती करने वाला प्रदेश है और यहाँ जो है खाने पीने की मारामारी नहीं है। हालांकि उनके जो मुद्दे रहेंगे वो वही कि विकास को लेकर जब उनका विकास होता है तो वो इसी के साथ जाना पसंद करेंगे। मोदी फैक्टर की बात करें, मोदी फैक्टर चलेगा या नहीं, यदि विनीत बात करें तो हरियाणा में मोदी फैक्टर की बात करें तो जो है रेलिया जैसे वहाँ भी जो है भारतीय लोगों को लेकर बात की थी उन्होंने। हालांकि इसमें किसी बेरोजगार या फिर महंगाई को लेकर मोदी ने कोई बात नहीं कही है, पर इसके प्रधानमंत्री होने के नाते एक प्राइम मिनिस्टर को जो है बेरोजगारी और रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर मुद्दा रखना चाहिए। हालांकि अंतिम रैली में देखा जाए तो ज्यादातर लोग जो है बेरोजगारी का बात न होने से खफा नजर आए थे। बिल्कुल, तो लोग जो हैं, यदि देखा जाए तो लोग जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मौजूदा सांसद होते हैं वो चुनाव से पहले दावे वादे तो खूब करते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जो काम होता है वो नजर नहीं आता है। और आज का दिन ही होता है जो मतदाता जो है वो चुनते हैं कि हमें किसे वोट करना है। बिल्कुल, देखिए जो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये क्या मुद्दा है, क्योंकि जो सांसद ने काम कराया, फिर जो मौजूदा नेता रहे हैं उन्होंने जो काम कराए हैं, जनता उससे भी कहीं ना कहीं रुष्ट दिखाई दी। अच्छी बात सोनीपत की जनता ने पब्लिक फोरम के दौरान बताया था कि यहाँ के जो विकास कार्य है जो जिस चरम सीमा पर होने चाहिए तो वो नहीं हुए हैं। बिल्कुल, आप ये दावे केवल हवाई उन्होंने बताया था कि हवाई दावे जो है सरकार ने किए थे, क्योंकि 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता जा रहे हैं, रमेश मोदी जो है सांसद जा रहे हैं, लेकिन उनके जो दावे रहे हैं वो कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। हालांकि जो नए कैंडिडेट है उससे भी कहीं ना कहीं जनता जो है रुष्ट है। बिल्कुल विनीत, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।